ब्रायोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइटा को अगर हम लोग बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है, जो कि तुमने देखा होगा कि कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे कहते हैं ये बूढ़े के बाल उड़ रहे मोड़ते रहते हैं, ऐसे वैसे सब ब्रायोफाइटा है। और इसमें जो है, इसमें संवहन तक नहीं होता। संवहन तक का मतलब होता है इसमें जाइलम फ्लोएम। जाइलम जो है, जो भोजन को पानी को लेके जाता है, फ्लोएम जो वापस लेकर आता है, तो इसमें संवहन तक नहीं होता। दूसरा, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको एम्फीबिया वर्ग? एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं, जंतु जगत की बात करें तो एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं वे जल में भी और थल में भी दोनों जगह रह सकते हैं। जैसे मेंढक है, टोड़ है, वो जल में भी और थल में दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए वो एम्फीबिया वर्ग का नेचर है। इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान का जो एम्फीबिया वर्ग का जो है वो ब्रायोफाइटा को माना जाता है। सबसे बड़ा पौधा टाशिनिया और सबसे छोटा जोप्सिस। क्लियर? सहायक क्या होते हैं? मृदा अपरदन में मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, स्फेगनम नामक ब्रायोफाइटा है। इस बात परीक्षाओं में आया हुआ है कि स्फेगनम जो ब्रायोफाइटा है, इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में। और प्रथम विश्व युद्ध में घाव भरने के लिए जो है, जो हुई है ना, घाव भरने के लिए स्फेगनम नामक जो ब्रायोफाइटा है इसका प्रयोग किया जाता था। और दूसरा, जो एस्किमो जनजाति के लोग हो, जो अंटार्कटिक महाद्वीप पर रहते, बर्फ पर रहते हैं, एस्किमो जो कि बर्फ के घर में रहते हैं, वे लोग जो है अपने यहाँ दिया जलाने के लिए, चिराग जलाने के लिए जो बत्ती बनाते हैं, वो किसके बनाते हैं? स्फेगनम नामक ब्रायोफाइटा की बनाते हैं। मांस नामक ब्रायोफाइटा जो है वो एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में कार्य करता है। ये था ब्रायोफाइटा। क्लियर? इसके बाद ट्रैकियोफाइटा है। इसमें करीबन 2.5 लाख जो है जीव है। ट्रैकियोफाइटा 3 प्रकार का है। टेरिडोफाइटा बताया था मैंने, आवर्तबीजी और आवर्तबीजी के बारे में कल मैंने बताया। तो ट्रैकियोफाइटा जो है, इसमें जो टेरिडोफाइटा है, इसे हम लोग साधारण भाषा बोल सकते हैं, दो घास जो हम लोग देखते हैं अपने, दो घास वे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। एपिस्पोदविद है, एपिस्पोदविद का मतलब है तो इसके अंदर पुष्प बनता है, इसके अंदर कली है तो पुष्प भी है, बीज बनता, फंडी बनता है इसके अंदर। लाइकोपीडिया दवाई के रूप में, टेरिडियम पशुओं के चारा के रूप में, जो पशु खाते हैं टेरिडियम, ये जो पशु के चारे के रूप में काम करते हैं। सिलेजेनिला, ये सजावट के लिए देखा होगा तुम लोग घरों में, कुछ घास जो है सजावट के लिए प्रयोग में की जाती है, तो वो होती है सिलेजेनिला। इक्वेस्टम जो है, ये जो ट्रैकियोफाइटा है, ये सोना पड़ा, जैसे सोना बोला जाता है, ये दिमाग में जाता है, सोना इसको बोला जाता है। और सबसे जो विख्यात है वो है फन। और फन जो है, देखोगे पत्ते से होते हैं, फन के सजावट में इसका काम प्रयोग किया जाता है। और भारत के अंदर टेरिडोफाइटा का जो अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम था सूरज। क्लियर? उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका अनावर्त बीज। अनावर्त बीज का मतलब होता है यानी कि जिसके ऊपर कवर नहीं होता, वो बीज जिसके ऊपर कवर नहीं होता, जिम्नोस्पर्म्स उनको बोला जाता है, जिनके ऊपर कवर नहीं होता, नगर अवस्था में रहते हैं। जब नगर अवस्था में रहते हैं, दूसरी बात इसमें अंडाशय का अभाव है, और ये मरुद्वीप होते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पर सूखा ज्यादा रहता है, वहां पर ये पेड़ पौधे पैदा होते हैं। संवहन तक नहीं है, जाइलम फ्लोएम वाली स्थिति इसके अंदर भी नहीं है। वार्षिक वलय बनते हैं। वार्षिक वलय क्या होते हैं? पौधे की आयु को जानने के लिए वलों की गिनती की जाती है कि पौधा कितना पुराना है, कितने साल इसको। एक सवाल आता है पेपर में कि पौधे की आयु जानने के लिए जो है हम लोग किसको अध्ययन करते हैं, किस चीज को पढ़ते हैं? वलय को पढ़ते हैं, रिंग को पढ़ते हैं। जितने ज्यादा रिंग हो गए उतना ही पुराना पेड़ होता है। इसके बाद वायु परागन निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर वायु परागन के अंतर्गत इसके निषेचन की प्रक्रिया होती है। सबसे बड़ा अंडाणु, ये सवाल आता है, साइकस का, बीजाणु भी कह सकते हो आप। सबसे बड़ा बीजाणु किसका है? साइकस का है। साइकस से क्या बनता है? साबुदाना। साइकस से हम लोग नवरात्रि के अंदर रखते हैं, साबुदाने की खीर बनाते हैं। तो साबुदाना जो होता है, जो साइकस का तना होता है, उसको छील कर जो अंदर का निकल कर आता है, उसको रिसाइकलिंग करके छोटे छोटे दानों में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए वो जो है साइकस नामक पेड़ का तना है, का मंड है, क्या साबुदाना, इसलिए हम लोग नवरात्रि के साबुदाने का उपयोग करते हैं। और साइकस की जो पत्तियां होती है, उनसे हम लोग क्या बनाते हैं? रस्सी और झाड़ू का निर्माण हम लोग करते हैं।
चीड़ का पेड़ होता है पाइनस का, पाइनस से बनता है चिलगोजा। चिलगोजा हमने कब खाया था, जब हम मां वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं या शाकंभरी देवी के मंदिर जाते हैं, तो वहां प्रसाद में लाल लाल रंग का मुरमुरे जो ड्राइट होते हैं ना, उसमें लाल लाल रंग का एक पत्ता सा पड़ रहता है, वो चिलगोजा होता है। वो कहाँ होता है, वो किससे प्राप्त होता है, पाइनस से। चीड़ से क्या होता है, तारपीन का तेल। सबको पता है कि तारपीन के तेल का प्रयोग अगर पेंट वगैरह करते हैं तो उसमें भी हम तारपीन के तेल को मिक्सअप करते हैं। वो किससे प्राप्त होता है, चीड़ से। देवदार से सैंड्रस, तेल में चमड़ा और शाही बनाने का काम आता है। रेज का एक शंकु पौधा होता है। फ्लेटाइल क्या होता है, ये दमा और खांसी की दवाई इससे बनती है। बाकी और जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है वे सजावट के रूप में करते हैं। सेवान साइटस है पोरेलाइड्स, सबसे बड़ा तना किसका, ट्रैक्सोडियम का, और सबसे अधिक गोल सूत्र वाला जो नाउट बीजी है वो है ओफियोब्लास्ट। ठीक है। और चीड़, देवदार, फर और स्पूस, इनकी क्या बनती है, होते हैं वे होते हैं बीजी। एक बीजपत्री और कोई बीजपत्री। ये कौन सा पौधा है, एक बीजपत्री और कौन सा पौधा है, द्विबीजपत्री है। ये जो फूल है, इन फूलों को याद करने का रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चीजें बस समझ में से कौन सा फूल एक बीजपत्री है। तो एक सवाल तो कुल में से आ गया, तो एक कुल में से एक सवाल आ गया, तो ये चीजें क्या है, चार कुल है इसमें, लिथियेसी, ग्रैमनी, पाल्मी और ल्यूकेसी, है ना, चार कुल है। तो लिगला पाम याद रखना, लिगला पाम, डी से लिलियेसी और जी आने से पाल्म नील्स होता है, एक पौधा होता है पाम का, इससे तेल प्राप्त होता है। एक समझे, तो पाल्मी और ल्यूकेसी याद हो गया, लिगला पाम याद रखना। बाकी जितने भी फूल है वे सब द्विबीजपत्री है। एक सवाल तो यहाँ क्लियर हो गया तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री फूल है। तो लिगला पाम ध्यान रखना, चारों तुम्हारे कुल तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है, जो उसमें से नहीं मिलेगा वे सब द्विबीज। क्लियर। अब दूसरा सवाल क्या आता है, कौन सा पौधा किस फूल का है। तो सबसे पहले लिविएसी है। लिविएसी मतलब दिमाग पर लगा, जिस पौधे के ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ी जाए। तो किसके ऊपर चढ़ रहती है, परत के ऊपर परत, एक तो उसमें स्मेल भी आनी चाहिए। कल को बंद गोभी बोला क्या तो मजे में स्मेल भी आनी चाहिए, उसमें जो है गंध भी आनी चाहिए। तो लिविएसी फूल के ग्राम। दूसरा होता है ग्रामनी। ग्रामनी में ध्यान रखना, ग्रामनी किससे बना हुआ, ग्राम से बना हुआ। ग्राम से, ग्राम का मीन्स होता है अनाज। ग्राम का मीन्स क्या होता है, जितना भी अनाज, अनाज के लिए का गेहूं हो, धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, जौ हो, जय, समझ में आया, ये सब किसमें आ गए, क्लियर हो। जितना भी अनाज है वो किसमें आ गया, ग्राम में। अपवाद क्या क्या है यहाँ पे, दूब, घास, बांस और दरी। परीक्षा में पूछा जाता है इनमें, क्योंकि सबको पता ग्राम निकट अनाज है, और ये चीज तीन छोटी दूब, घास, बांस और गन्ना। गन्ना ही पूछता है, गन्ना किस चीज है, ग्रामीण चीज है। इधर तीसरा है पालमी। पाम ले लो, पाम मीन्स होता है पान। पान में जिन चीजों का प्रयोग करे जा, किसका, ताड़ के पत्ते का भी प्रयोग किया जा, सुपारी का भी प्रयोग किया जा, मीठे पानी के लिए खजूर भी डाल सको उसमें, और बच गया नारियल, नारियल को कस तो उसमें पान में डाल सको। एक तो होता है पाल्मी पान। दूसरा क्या होता है, जिसके फल लगे अति धूप, इन सब के फल जो है ऊपर लगे रहे, क्या हार में जाता, चाहे नारियल हो, चाहे ताड़ हो, चाहे सुपारी, चाहे खजूर, समझ में। तो ये कितना है, पाल। पाल का म्यूकेसी, म्यूकेसी होता है केला। केला कौन सा है, केला। पूरे फूल में जो अकेला है वो केला है, वह म्यूकेसी। और किसी फूल में अकेला पौधा नहीं। दूसरा म्यूकेसी का एक दिमाग में रखना, म्यूकेसी का मतलब होता है चिकना पदार्थ। म्यूकस का मतलब होता है चिकना पदार्थ। यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है नाक के बीच में, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारे सिरे से मिलती है, सिरे से पैदा करती है, जिसको हम भाषा में कहते हैं, जो कि हमारे बहुत जरूरी है वो पढ़ेंगे। अगर वो ना हो तो खोपड़ी मारोगे तो इसमें दीवार में साइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ भी 24 घंटे कुछ देर नाटक कराओगे हमें, अगर वो चीज दे जाए। जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होता है वायु में जो रहते हैं, ये बेस जो यार रोए होते हैं नाक के अंदर, और जो ये स्लेस होता है वो रोकते हैं उनका हानिकारक बैक्टीरिया, उसमें चले जाते हैं, अन्य तो खत्म हो जाएगी। यानी कोरोना ना देखो कैसा खुदा देते सारे के सारे, ऐसा नहीं। ये तो हो गया एक बीजपत्री। दूसरा है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री है क्रूसिफेरी।
क्रूसीफेरी इसका है मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी। मालवेसी का कपान, भिंडी, गुड़हल। अब लेगुमिनेसी पा जाओ। लेगुमिनेसी में आती है समस्त दाल, लेगुमिनेसी में आती है। इसके अलावा देखिए, चाहे मूंगफली हो, चाहे कत्था, अमलता, इमली, गुलमोहर, बबूल, लाजवंती, अशोक, नील, इनकी सबकी जो बेल होती है, पत्ते, ये ऐसे होते हैं। चाहे गुलमोहर पर लटकी हुई हो, चाहे इमली पर लटकी हुई है, समझ में आ गया। ये सब क्या है ना, दाने रहते हैं, इसमें क्या होता है, दाल ही रहती है सब एक तरह से। कि उसको हम लोग दाल करते हैं, मटन हुआ, चना हुआ, समझ में आ गया। ये क्या है, ये सब कंपोजिटी का मतलब होता है संयुक्त। कंपोजिटी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, संयुक्त करना। जितने भी पौधों के पुष्प जो है एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, ग्रंथित, वे सब क्या हो गए, कंपोजिट। कौन कौन से हैं इसमें, सूरजमुखी, फूल देख लो, सूरजमुखी छोटे छोटे दलों से मिलकर बना हुआ है। गेंदा, गुलदाउदी, जेनेलिया, भांग, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, कंपोजिट, जिसमें सारे के सारे छोटे छोटे दलों को एक जगह जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कंपोजिट का मतलब होता है संयुक्त का। उसके बाद रूटेसी, रूटेसी का अर्थ होता है खट्टा। जिन पदार्थों को यूज करने में हमें खट्टापन महसूस होता है, सब रूटेसी। खट्टा कौन कौन, नींबू, संतरा, चिकुनफा और मुस्लिम, ये सब क्या होते हैं। कुकर बिटेसी, कुकर बिटेसी जो कि जुलाई के महीने में पैदा हुआ है नदी किनारे, वे सब कुकर बिटेसी। चाहे इसमें टिंडा हो, ककड़ी हो, खीरा हो, तरबूजा हो, खरबूज हो, ये सब क्या है, कुकर बिटेसी, जो कि जून जुलाई में नदी किनारे पैदा हो, समझ में। जिसमें वे परतान से लेकर जाए, पेड़ गिरता है। उसके बाद है रोजेसी। रोजेसी किसका होता है, रोज माने क्या होता है, गुलाब, जिसे देखने में भी सुंदर और खाने में भी गुलाब जैसा बनाया जाए, वे सब रोजेसी फूल के। कैसे, सेब, नाशपाती, गुलाब और रसमलाई, ये किस फूल के हो गए, रोजेसी। रोज मीन्स गुलाब होता है। उसके बाद म्यूटेसी, म्यूटेसी का अंदर अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन और मेहंदी। अम्बेरी फिरा, जिन पौधों के छतरी बन जा, छतरी किस किस की बने, धनिया, जीरे की, लौंग की, सौंफ की और गाजर के पौधे देखते होंगे तुमने, ऊपर छतरी से बन जाती है छोटे छोटे पत्ते की। तो अम्बेरी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, सोलोनेसी, जिनके अंदर बीज होते हैं। सोलोनेसी का मतलब होता है बीज, जिसके अंदर बीज होते हैं। जैसे मिर्च, मिर्च, आलू, आलू के अंदर तो बीज दिखाई देने का, पर बीज होता है छोटा सफेद रंग का अंदर। बैंगन, बैंगन के अंदर बीज होता है। मिर्च के अंदर, तुरे के अंदर, सबके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। क्या उनसे होते हैं, सोलोनेसी के। और बाद में रनकुलेसी, इसके अंदर आता है काला जीरा। ये तुम ना पूछिए कि काला जीरा है कि समझ में